नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर मुनेश अरोड़ा। आज उदयपुर में 2 दिन से कॉन्फ्रेंस चल रही है पर्यटन मंत्रियों की। पूरे देश भर के पर्यटन मंत्री आए हैं, केंद्रीय पर्यटन मंत्री आए हैं। और आज सुबह भी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, मगर क्योंकि जो हादसा हो गया जैसलमेर के अंदर, उसकी वजह से वो प्रेस कॉन्फ्रेंस हो नहीं सकी। जो हमारी बात थी हम रख नहीं सके, इसलिए मैंने ये मौका ढूंढा कि मैं सांसद महोदय के थ्रू ये बात वहां तक पहुंचा सकूं कि किसी भी पर्यटन स्थल के विकास के लिए ये बात जरूरी होती है कि वहां तक लोग पहुंच सके और जो भी पर्यटन केंद्र है या पर्यटन क्षेत्र है उसका लुत्फ उठा सके। उदयपुर अपने आप में वेडिंग डेस्टिनेशन का टूरिस्ट स्पॉट है। देश विदेश के पर्यटक यहाँ आते हैं। फॉरेन टूरिस्ट पहले, मुझे जहाँ तक ध्यान है, बहुत आता था यहाँ पे। और सीजन शुरू होता था हमारे यहाँ पे सितंबर अक्टूबर से लेकर फरवरी तक फॉरेन टूरिस्ट का। मगर हमारे यहाँ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की बात पिछले 15 साल से चल रही है, वो नहीं आई। उसके अलावा सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम आ रही है, लोकल टूरिस्ट को, जो इंडिया का टूरिस्ट है, वो इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि अहमदाबाद लाइन बनने के बावजूद भी अभी तक हमारी जो ट्रेन है सीधी वाया अहमदाबाद, पुणे, साउथ की तरफ नहीं जा सक रही, बेंगलोर नहीं जा सक रही थी, मद्रास नहीं जा सक रही, कन्याकुमारी नहीं जा सकती। तो जो वहां से जो डायरेक्ट टूरिस्ट आना चाहिए वो यहाँ नहीं आ सकता। इसी बात को पर विचार विमर्श हमारा चला था। मगर आज हम आए हैं सांसद महोदय के पास क्योंकि पर्यटन मंत्रियों की बैठक चल रही है। तो हो सकता है हम जो कहना चाहते हैं वो सांसद महोदय हमारी बात वहां तक पहुंचा सके। सर, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। जी नमस्कार। मैंने जैसा निवेदन किया कि पर्यटन मंत्रियों की यहाँ बैठक हो रही है, 50 नए टूरिस्ट टेस्ट सेंटर या पर्यटन सेंटर बनाने की बात, मगर उदयपुर एक पर्यटन सेंटर है। वेडिंग डेस्टिनेशन होने के कारण से लोग यहाँ आते हैं। बड़ी बड़ी शादियां हुई हैं, अंबानी फैमिली तक के लोगों ने शादियां की, फिल्म स्टारों ने कई की है। मगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा 20 साल से लगातार 15 साल से बात चल रही है। जब प्रफुल्ल कुमार थे केंद्रीय मंत्री, उड्डयन मंत्री, तब हमने बात चलाई थी, तब से ये घोषणा हो रही है, मगर आज तक नहीं बना। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आप सभी को प्रणाम। मेरे ध्यान में ये आता है कि माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी की सरकार जी विरासत भी विकास भी ऐसी एक अवधारणा लेकर चल रहे हैं। उस पर बहुत काम हुए जी। आपने विश्वनाथ का मंदिर भी देखा होगा, आपने श्री अयोध्या जी में प्रभु श्री राम का दिव्य भव्य मंदिर भी देखा। सारे विषय चल रहे हैं। महाकालेश्वर का भी पूरा एक बदला हुआ रूप भी है। ये सारे विषय चल रहे हैं। बजट की घोषणा मुझे ध्यान में आती है कि पूरे देश भर में 50 ऐसे पर्यटक स्थल को विकसित करेंगे जिन पर पूरी दुनिया का पर्यटक आकर्षित होगा, ऐसा एक भाव लेकर चल रहे हैं। उसी क्रम में उदयपुर में ये बैठक है। सभी राज्यों के पर्यटन मंत्री भी यहाँ हैं, केंद्रीय मंत्री भी यहाँ हैं। मुझे लगता है इसी बात को लेकर चिंतन बना है, लेकिन उदयपुर का चयन इस बैठक के लिए होना भी अपने आप में एक मुझे लगता है एक ऐतिहासिक है, रेखांकित करने वाला विषय। हाँ, आपने अंतर्राष्ट्रीय उड़ान और रेल दो विषय रखे। दोनों की अपडेट में आपको बता दूं कि नरेंद्र मोदी जी की सरकार के दौरान ही हवाई अड्डे का विस्तार हो रहा है, बहुत काम चल रहा है। हमने एक छोटा सा एक कैबिन में चलने वाला ऑफिस भी देखा था, और अभी जो स्वरूप है वो भी देखा, जिसमें काफी बड़ा लगता था जब बना था। लेकिन अब वर्तमान में जो एस्टेब्लिशमेंट है उसका 4 गुना आ रहा है। तो ये नरेंद्र मोदी जी के समय में ही संभव है। मुझे लगता है बहुत जल्दी ये सब जब विस्तार होगा तो अंतर्राष्ट्रीय फ्लाइट्स की भी हम लोग बात करेंगे। हमने विषय को आगे बढ़ा रखा है, यहाँ तक कि नाइट में भी फ्लाइट्स हो, ये भी एक विषय उसके साथ कनेक्टेड है। विषय है सर, वो भी तो बहुत इंपॉर्टेंट, वो भी एक विषय है। फ्लाइट्स के जी, उसमें कोई टेक्निकल इश्यूज और ऐसा एक केंद्रीय मंत्री जी का पत्र भी आया हुआ है। उस विषय को लेकर हम वापस आगे कहेंगे जब विस्तार हो जाएगा, तो ये सारी संभावना बनती है। दूसरा विषय आपने ट्रेन का कहा। नरेंद्र मोदी जी की सरकार के दौरान ही उदयपुर से अहमदाबाद ये ब्रॉडगेज हुआ, काम हुआ, मूर्तरूप हो गया। कुछ ट्रेन चली भी हैं। हमने ये कहा है कि सूरत, दक्षिण भारत को कनेक्ट करने वाली बहुत सारी ट्रेन की संभावना है। जैसे बेंगलोर भी हो गई, पूरी भी होगी, मुंबई लाइव होगा, सूरत तक वंदे भारत होगा, पुणे होगा, ये सारे विषय चला रखें। मुद्दा, पिछले दिनों जीएम के साथ हमारी एक बड़ी बैठक हुई है, सारे टेक्निकल विषयों पर चले हैं। तो मुद्दा यह है कि कोई ट्रेन दक्षिण से यदि उदयपुर पहुंचती है, अभी अहमदाबाद में वो होल्ड करिए 15 घंटा 17 घंटा वहां रुक रही है, वो आ सकती है। ऐसे विषय वो भी मान रहे हैं कि हाँ ये विषय है, लेकिन क्योंकि मेंटेनेंस की यहाँ पर सुविधा
अभी विकसित नहीं हुई है। उमरडा में यार्ड बनने की तेजी से काम चल रहा है, उमरडा के विषय उलझे हुए हैं। मुझे जो समझ में आता है वो ये है कि जो इंफ्रा जैसे इश्यूज हैं वो जब समाधान हो जाएगा तो ये काफी चीजें इसमें आएंगी। हाँ, जल्दी हो तो आनंद का विषय है, मेवाड़ के लिए दक्षिण जुड़ने का। हम इसी के लिए प्रयास कर रहे हैं कि कितना जल्दी ये होगा, कैसे उमरडा का यार्ड बने। उसमें कुछ इश्यूज हैं, कहीं यूरेनियम का कुछ संभावना है, इस तरह के इश्यूज हैं, तो वे सारे जनता के सामने मुझे लगता है। उम्मीद करते हैं अगर यार्ड की बातों पे हम जाएंगे या और बातों पे जाएंगे तो अभी 5 साल तक वाया अहमदाबाद गाड़ियां शुरू नहीं हो सकती। नहीं अरोड़ा साहब, इसमें मैं एक विषय मैं बताता हूँ। उदयपुर ठहराव की जगह हमने ये कहा है वो चित्तौड़ जा सकती है, वो अजमेर जा सकती है, वो भिलवाड़ा जा सकती है, मावली, ये विषय हमने रखे हैं। बड़ी साजड़ी खड़ी हो सकती जी, है। तो बड़ी साजड़ी और रतलाम लाइन के लिए भी काफी लंबे समय से प्रयास कर रहे हैं, वो नहीं हुआ। मारवाड़ लाइन का भी अभी तक काम नहीं हुआ, मारवाड़ से जोधपुर होकर के। खाली एक आपका दिल्ली जाने आने से खाली टूरिज्म तो नहीं आएगा, है विषय है। मुझे लग रहा है बहुत जल्दी मेवाड़ के ये जो बड़े विषय इनको लेके हम। मेरी रेलवे के एक्सपर्ट लोगों से बात हुई थी, उनका ये कहना था कि जो ट्रेनें अभी यहाँ से अहमदाबाद जा रही हैं और वापस आती हैं, उन ट्रेनों को बाईपास अहमदाबाद से नहीं होने दिया जा रहा, जबकि असारवा से ट्रेनें रवाना होकर 3 ट्रेनें इस समय असारवा से चल रही हैं जो अहमदाबाद को पास करके बॉम्बे और साउथ की तरफ जा रही हैं। तो वो जो ट्रेनें हैं जो असारवा तक चल रही हैं, कम से कम वो ट्रेनों को तो उदयपुर से चलाते हैं, क्योंकि एक बहुत बड़े टूरिस्ट पॉइंट की मांग और एक उदयपुर की जो एक बहुत बड़ी समस्या जो साउथ से जोड़ने की है, वो सिर्फ अहमदाबाद की वजह से। बिल्कुल अरोड़ा साहब, मुद्दा ये है कि उदयपुर जब कनेक्ट होता है तो मध्य भारत तक होना चाहिए, भोपाल तक भी कनेक्टिविटी बढ़े। जी सर। दिल्ली में भी दिन में ट्रेन हो, वंदे भारत भी हो सकती है। जोधपुर से जाने वाली मतलब 650 किलोमीटर से ज्यादा जा रही है तो ये भी बैठती है, ये संभावनाएं भी हैं और साउथ की भी संभावना। ये सारी चीजें तो हैं, हमने विषय को चला रखा है, आग्रह किया है। लेकिन ये जो इस तरह का एक बड़ा आयोजन उदयपुर में होना और इस तरह के विषय वहां तक कंसिडर होना, उस डॉक्यूमेंट में जाना, मुझे लगता है बहुत अहम है, जाने चाहिए। और हम माननीय रेल मंत्री जी से एक बार पुनः आग्रह करेंगे कि मेवाड़ के जो विषय हैं वो तेजी से आगे बढ़े ताकि यहाँ की इकोनॉमी को फायदा हो, यहाँ टूरिस्ट जो भी आए उसको आसानी हो। जी, और दूसरा एक बहुत बड़ा इशू है जो उदयपुर का पेंडिंग चल रहा है, उसके लिए हमने आपसे कई बार बात की थी या आपसे जो सक्सेसर रहे उनसे बात की थी। उदयपुर की जनसंख्या बढ़ गई है, 50 किलोमीटर पेरीफेरी फैला हुआ है, मगर उदयपुर को आज तक B2 का दर्जा नहीं मिला है। ये एक इतना बड़ा और बहुत आंकड़े, सांख्यिक आंकड़े हैं, सब कुछ है, उसके बाद भी B2 नहीं मिलना, ये अपने आप एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है पर्यटन की दृष्टि से भी। अगर B2 होता है तो पर्यटन के लिए जो विकास नहीं, महत्वपूर्ण विषय ये भी आपने जो कहा बहुत महत्वपूर्ण विषय है। लेकिन हम थोड़ा कुछ विषयों को यदि याद करते हैं तो ध्यान में आता है कि उदयपुर को स्मार्ट सिटी बनाने के लिए करीब 1000 करोड़ रुपया भी नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने दिया और अटल जी के सपनों के अनुसार हमें ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर, स्वर्णिम चतुर्भुज दोनों मिले। हमारे यहाँ टनल हैं, बाकी सारी चीजें हुई हैं, 4 लेन से हम चारों दिशाओं में जुड़े हुए हैं। यहाँ तक कि झाड़ोल भी पहले बहुत लंबी दूरी लगती थी, आजकल तो बिल्कुल 40 मिनट में वहां पहुंच जाते हैं, वो भी विषय आया है। कुछ विषय हैं, ये विषय धीरे धीरे आगे बढ़ाएंगे। मुझे लगता है हमारा अपना दायित्व है कि आपने कुछ विषयों की तरफ ध्यान आकर्षित किया है, इन विषयों को आगे बढ़ाएंगे तो निश्चित रूप से पर्यटकों को भी सुविधा मिलेगी और यहाँ की अर्थव्यवस्था में भी बहुत सारा सपोर्ट मिलेगा। सर, एक वकील साहब भी यहाँ बैठे हुए हैं और कल ये लोग जिया कुमारी से भी मिले थे, उप मुख्यमंत्री से, हाईकोर्ट बेंच के लिए। आप ट्राइबल को लेकर के बहुत ज्यादा प्रयास कर रहे हैं और पिछली बार जब राजकुमार रोहत की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी उदयपुर में तो उन्होंने कहा था कि हम लोग प्रयास करेंगे हाईकोर्ट। आपके रहते हुए हाईकोर्ट बेंच ना आना एक बहुत बड़ी विफलता कह सकते हैं, क्योंकि मुझे कुछ चीजें ध्यान में आती हैं। जी सर। जब हम लोग यूनिवर्सिटी में थे तब भी ये मुद्दा यहाँ पे चल रहा था। 44 साल का मुद्दा है। 44 साल का, तो मैं तो अभी 94 की बात कर रहा हूँ जब यूनिवर्सिटी था, तब भी यहाँ वकील साहबान इसके लिए प्रयास करते थे। हम लोग भी इस पर टीका टिप्पणी किया करते थे, बहुत बड़ा मुद्दा है। अब विषय ये ध्यान में आता है कि जो न्याय के प्रशासन में और न्याय की जो विधि है इसमें बहुत बड़ा आमूलचूल परिवर्तन, 3 कानून आना और उसके साथ डिजिटाइजेशन होना बहुत बड़ा हुआ है, बहुत सारी चीजें हुई है। अब आवश्यकता इस बात की है कि जो ठेठ ट्राइबल बेल्ट जिसको हम अनुसूचित क्षेत्र कहते हैं, तो
यहाँ से जोधपुर जाना निश्चित रूप से बहुत महंगा है, न्याय के लिए अपवंचना हो जाती है, बहुत क्रिटिकल विषय। हम इस विषय को लेकर जो वकील साहबान हैं, यूनियन है, बार एसोसिएशन है, आम जन है, हम उनके साथ हैं, इस मुद्दे को लगातार उठाएंगे। और 5वीं अनुसूची की आवश्यकताओं के अनुरूप भी इसमें एक मुद्दा आता है। ये एंगल संभवतः अभी तक चर्चा में आया नहीं, केवल हम आदिवासी ऐसा कह रहे हैं, लेकिन विधान में, संविधान में जो 5वीं अनुसूची है और 244(1) के जो प्रावधान है, आवश्यकता है, मुझे लगता है इसमें महामहिम राष्ट्रपति महोदय, महामहिम राज्यपाल महोदय भी इसमें हस्तक्षेप करेंगे। ऐसा हम आने वाले समय में इस विषय को तेजी से आगे बढ़ाएंगे। हमने एक ड्राफ्ट तैयार किया है, मेरे ख्याल है अभी जब सत्र चलने वाला है नवंबर अंत से, तो उसमें भी इस विषय को आगे बढ़ाएंगे, रखेंगे। हाँ, आपने किसी एक व्यक्ति का नाम लिया, हम करेंगे। ये जो राजकुमार रोहत है वो कुछ नहीं कर सकता जी, वो केवल चर्च की दलाली कर सकता है, कुछ नहीं कर सकता। ये हाईकोर्ट के मुद्दे और ये उनके बस के नहीं है। हाँ, यहाँ आते हैं, लोगों को भड़काते हैं और चले जाते हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। मैं ये आपने कहा इसलिए मैं जनता जनार्दन के सामने ये विषय रख सकता हूँ। वो केवल भड़का सकते हैं। वो अभी बिहार में चुनाव लड़ने जा रहे हैं, उनको इधर से राजस्थान से कोई लेना देना नहीं है, बांसवाड़ा से जनता से कोई लेना देना नहीं है। वहां के काम तो हम कर रहे हैं, वहां के विषय को तो मानगढ़ धाम को कैसे राष्ट्रीय स्मारक बनाए, वो विषय हम लोग लेके चल रहे हैं। तो ये तो भारतीय जनता पार्टी है, चाहे आरक्षण के विषय हो, संवैधानिक संरक्षण के विषय हो, धरती आबा जनजाति उन्नत ग्राम अभियान के विषय हो, जनता की एक एक समस्या का निराकरण कि वो सैचुरेशन पर जाए, 100% समाधान हो जाए, उसके लिए नरेंद्र मोदी जी की सरकार कर रही है। तो हम इसके लिए प्रतिबद्ध हैं, हम प्रयास करेंगे। विकसित भारत का भी एक अहम हिस्सा है ये कि कोई समस्या यदि रह गई और 2047 आ गया तो उसमें कहीं अगर कमी रहेगी तो निश्चित रूप से हम भी उसके पाप के भागीदार रहेंगे। तो हम कोशिश करेंगे हर समस्या का समाधान हो। सर, मेरा निवेदन इतना था, क्योंकि 5वीं अनुसूची का मामला है, आदिवासियों के लोगों का मामला है, और एक बहुत बड़ा आंदोलन, आज भी कई बार आंकड़े आते हैं कि आदिवासी जेल में है। मेरा सिर्फ इतना निवेदन है कि जितने संभाग के विधायक हैं, जितने सांसद हैं, वो सब एकजुट होकर के अगर वहां पर सेंट्रल के अंदर अपनी मांग को पुख्ता रूप से रखेंगे तो जरूर उसका प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि यूनिटी से बहुत कुछ निकाला जा। निश्चित रूप से आपने बहुत महत्वपूर्ण बात कही है। हमारा प्रयास रहेगा, माननीय बाबूलाल खराड़ी जी के नेतृत्व में हम लोग सीएम साहब को भी जानकारी में डालेंगे और फिर केंद्र पे इस विषय को पहुंचवाएंगे। अनुसूचित क्षेत्र 5वीं अनुसूची का विषय तो है ही, लेकिन वो अनुसूचित क्षेत्र के प्रशासन और प्रशासन को बेहतर कैसे हो सकते हैं, उस थीम को लेकर है। मुझे लगता है इस बात को जितने भी एसोसिएशन और जब सारे विषय इसको भी कनेक्ट करेंगे तो मुझे लगता है आने वाले समय में तो हाईकोर्ट की एक बहुत दीर्घकालिक मुद्दा है, वो मेवाड़ को इसमें समाधान की तरफ आगे बढ़ेंगे, ऐसा मुझे लगता है। ये थे उदयपुर के सांसद मन्नालाल जी रावत। आज हम उनके पास यही निवेदन के लिए आए थे कि आज क्यों पर्यटन मंत्रियों की बैठक चल रही है तो वहाँ केंद्रीय मंत्री आए हुए हैं, तो वो अहमदाबाद लाइन को लेकर के उनसे बात की जाए, उनसे पहुंचाया जाए, ताकि जहाँ से भी उदयपुर के उन्नति के लिए जो सहयोग मिले, चाहे वो हाईकोर्ट बेंच हो, चाहे B2 हो, चाहे अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा हो, उसके लिए सांसद महोदय से हमने उनके विचार जाने। आगे भी सांसद महोदय से उनके विचारों को जानेंगे और क्या प्रगति हुई वो भी जानेंगे। साहब बहुत बहुत चलिए, प्रणाम और सभी दर्शकों को राम राम, नमस्कार।